एक 18 साल का बच्चा है जिसका अभी 12th हो गया, उसको आप सब क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ जो भी है ना, ऐसा है कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए। इसीलिए मतलब जो भी यंग लोग हैं वो हमेशा एक तो सपना देखो, छोटा सपना क्राइम है, वो हासिल होकर भी फायदा नहीं है। छोटा सपना क्राइम है। अगर छोटा सपना देखते हो तो अपनी जिंदगी के साथ क्राइम करेंगे, और बड़ा सपना देखो, बड़े सपने के लिए लड़ो। Ladies and gentlemen, in 1991, Sir has cracked 7 examinations. Ladies and gentlemen, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 examinations, 7 examinations 1991 में क्रैक किया था। हमको हमेशा ये बताया गया था कि आपको अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है, नेशनल लेवल पर आपको अच्छा करना है, तो आपको 1000 लोगों से बेहतर, आपको 1 लाख लोगों से बेहतर। आसपास में जो हमारे यहाँ समाओं बहुत शौक रहता है चीज़ों को ना बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करने का। बराबर। इस खराबी में आप अपने चमकने की जो ताकत है वो एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है द बिगर पिक्चर पॉडकास्ट में। ये 3rd एपिसोड चल रहा है और हर बार हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन, नया कंटेंट लेके आते हैं जिससे जो भी ये देखकर कुछ बदलाव चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, बस उनके लिए ये हम एक पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। और ये नंबर ऑफ सीरीज में मैं चाहता हूँ कि एंड तक देखिए, क्योंकि जो कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाला है, ये इंफॉर्मेशन एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, 1 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये सालों का एक्सपीरियंस है। और ये सालों का एक्सपीरियंस शायद तुम लोगों को 1 आवर 45 मिनट या 1 आवर से थोड़ा लगभग 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इतने टाइम में इतना सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मैं बोलता हूँ कि शायद ये आपको एक बुक रीड करने से या एक पिक्चर देखने से काफ़ी वैल्यूएबल लगेगा, ये मैं 100% बता सकता हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जितने स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, एक तो आर्ट्स वाले स्ट्रीम में है, कॉमर्स वाले स्ट्रीम में है या फिर साइंस वाले स्ट्रीम में है। कुछ लोग 10th स्टैंडर्ड के बाद टेक्निकल स्ट्रीम में जाते हैं। आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो ये सब लोगों का जो जर्नी है, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेज पे आके रुकता है। वो है करियर में क्या आगे करना है। बहुत बार बच्चे पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, शायद ये उनका खुद का एक एम्बिशन होता है, या फिर पेरेंट्स ने उनको कुछ गाइड किया है, या फिर ओवरऑल सराउंडिंग से उन्होंने कुछ कैप्चर किया है, इससे उन्होंने एक पाथ डिसाइड किया रहता है। लेकिन अभी रिसेंट अगर सिनारियो देखोगे तो बच्चे ना स्कूल में, ना 11th-12th स्टैंडर्ड में, मैं बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन तक ये तय नहीं कर पा रहे कि मेरा एग्जैक्ट करियर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो करियर का गाइडेंस डायरेक्शन है, जो अभी ग्रेजुएट लेवल पे है या अंडर ग्रेजुएट या उसके पहले कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ स्कूल लेवल में पढ़ रहे हैं या कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जर्नी बहुत पहले से ही शुरू होना चाहिए। एटलीस्ट समझने का चालू करना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और कहाँ तक अपना एंड गोल है। करियर के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का कुछ अलग करियर गोल होता है, आर्ट्स वाले लोगों का कुछ करियर गोल होता है, साइंस वाले लोगों का कुछ करियर गोल होता है। लेकिन एक कॉमन चीज़ जो हम लोग देखते हैं, ये तीनों लोग कर सकते हैं, करते हैं इनफैक्ट, वो है गवर्नमेंट सर्विस में पार्टिसिपेट करना है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम लोग आज उसी रिलेटेड बातचीत करने वाले हैं कि ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के बारे में जो भी तुम लोग सोच रहे हो, उसके बारे में पूरा क्लियर पिक्चर आज मिल जाएगा। और वैसे भी अपने चैनल का नाम ही है द बिगर पिक्चर, जिसमें हर एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इतने लाखों के संख्या में स्टूडेंट्स यूपीएससी, एमपीएससी या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशंस है उसके लिए अपियर होते हैं, और हम उसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, उनको देखकर हम लोग सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं। हम
ये देखते रहते कि यार बहुत कुछ अचीव हुआ है, यार इसने बहुत बड़ा नाम लिया है, लेकिन हम उस सक्सेस के पीछे वाला स्ट्रगल नहीं देख रहे, डिसिप्लिन नहीं देख रहे, सेक्रीफाइस नहीं देख रहे, पेशेंस नहीं देख रहे। ये जो चीज है ना, ये हमें आज समझने को मिलेगा। दूसरा एक बात ऐसा है कि हम आज जिनके बारे में बातचीत करने वाले हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका एक्सपीरियंस, उनका जो स्ट्रगल है, मैं बोलूंगा कि ये हर एक बच्चे को रियलाइज करके देगा कि उसने आज तक ऐसा कुछ सोचा नहीं रहेगा, या फिर अगर सोचा भी है तो इम्प्लीमेंट नहीं किया रहेगा। जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम क्रैक किया है, मेंस क्रैक किया है, इतना सारा मेहनत करने के बाद 1991 में उनका पहला पोस्टिंग हुआ था, पहला जॉब असाइन हुआ था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रोल में। लेडीज एंड जेंटलमैन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और इतना सारा एक्सपीरियंस से उनका प्रमोशन डे बाय डे बढ़ते हैं। बोलते हैं ना कि एक सही रास्ता चुना है और उसमें 100% अपना दिया है, तो अपना जो मंजिल है या जो भी गोल है वो 100% अचीव होता है। इन 2012 सर का ज्वाइनिंग हुआ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये छोटा चीज नहीं है। आप समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट जो एमएससी फिजिक्स किया है, जिनका स्पेशलिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स, कहाँ से किया है? बिहार में मगध यूनिवर्सिटी है। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, वहां से उनका जर्नी शुरुआत हुआ है। गया करके एक छोटा सा प्लेस, जहाँ से उन्होंने अपना पहला वाला एजुकेशन कंप्लीट किया है। फिर उनका जर्नी लगातार बढ़ते गया। 1991 का मैंने आपको बताया, 2012 का बताया। आज अगर आप मुझे पूछोगे कि आज उनका पोजीशन क्या है, या एक क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ रहेगा, आज ही इज द एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना सारा जर्नी करने के बाद आज यहाँ तक सर का जर्नी हुआ है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने गेस्ट से, मनोज कुमार सिन्हा सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारा क्वेश्चंस है, मतलब मेरा ये इतना सारा क्वेश्चंस है कि मैं ये सब आगे पूछने वाला ही हूँ, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका आंसर तुम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तुम लोग चेक करिए। और फिर भी अगर तुम लोगों को लगता है तो तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, सो दैट हम आगे और इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। सर ये जो जर्नी है, बच्चों को थोड़ा-सा आइडिया मिला रहेगा, बच्चे, पेरेंट्स जो भी अभी ग्रेजुएट होके चले गए, जिन्होंने ये मौका मिस किया है, या फिर कुछ लोग वापस इसमें आज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि उनका जो डिसाइडेड गोल था मैं नहीं कर पाया लेकिन आज शायद मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ रहेगा। इन लोगों के बिहाफ में मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, और मुझे पक्का यकीन है कि ये लोगों को इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा और ये 100% आगे इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सर एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आज मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा करके सिखा रहा हूँ। हर साल एक 5-10 हज़ार स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि सर आज भी पूछूँगा कि क्या करना चाहते हो? तो उनका एक आंसर होता है कि सर इंजीनियरिंग पूरा करना चाहता हूँ। आपका यहाँ तक का जर्नी है सर, आप जिस लेवल पे बैठे हो। आप जब स्कूल लेवल में थे, तो आपने कुछ प्लान किया था कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है? अभी ये सवाल इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना लंबा सफ़र काटने के लिए पहला कुछ तो फाउंडेशन बनाया रहेगा या कुछ तो सोचा रहेगा, बिल्कुल। जो आज के बच्चे ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक भी प्लान नहीं कर रहे। सो आपने क्या सोचा था स्कूल टाइम पे, ग्रेजुएशन पे? कभी ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट हुआ कि नहीं मुझे ये करना है? एक्चुअली बोले तो मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ पे करियर कॉन्शियसनेस बहुत छोटेपन से ही थी। हमको हमेशा ये बताया गया था कि आपको अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना है, नेशनल लेवल पे अगर आपको अच्छा करना है, तो आपको 1000 लोगों से बेहतर आपको 1 लाख
लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा। और ये बचपन से ही ये बातें हमको समझाई जाती थी, क्योंकि कंपटीशन जो है, कंपटीशन के बारे में अवेयरनेस समहाउ, मैं गया से आता हूँ जो बिहार का शहर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1980s में जब हम पढ़ाई करते थे, मेरा मेरा मैट्रिकुलेशन 81 का है। तो आप कल्पना करिए कि उस समय में जो भी हमारा इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम में एक तो मतलब मीडिया का कहीं पे भी कुछ भी नहीं था, तो जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी, वो आप लाइब्रेरी से करते थे, अपने पहचान के लोगों से करते थे, और जो भी आपके पास में जैसे न्यूज़पेपर एक सबसे बड़ा सोर्स होता था। तो हमारे घर में अगर बात करें तो हमारे यहाँ उस समय भी 3 न्यूज़पेपर आते थे, और हमसे अपेक्षा की जाती थी कि हम न्यूज़पेपर को टॉप से बॉटम तक पढ़ें। उस टाइम में भी हमारे घर में 3 न्यूज़पेपर आते थे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया होता था और 2 लोकल इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते थे, जो हम ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते थे। उसके पीछे 2 मकसद होता था। एक तो कि देश-विदेश में क्या हो रहा है वो आपको पता रहे, और दूसरे ये कि आपकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश का मतलब जो ओवरऑल माहौल अगर वहाँ पे बोले तो उतना मजबूत नहीं था। ये अवेयरनेस हमको बहुत छोटे से ही थी कि आपको आपकी आपकी भाषा आपको सुधारनी पड़ेगी। तो हमने भाषा पे और इंग्लिश पे मेहनत उसी हिसाब से की कि जब जब कॉम्पिटिशन देने का समय आएगा, तो आपकी इंग्लिश उस लेवल की होनी चाहिए कि कम से कम आपको आप आराम से धाराप्रवाह बोल पाए, और लैंग्वेज का कोई बैरियर ना। तो ये अवेयरनेस थी। दूसरे ऐसा था कि वहाँ पे हम लोग थे तो प्राइवेट नौकरी का उतना कल्चर वहाँ पे आज भी नहीं है। तो वहाँ पे इस टाइप का था कि आप क्या करेंगे, तो आप हायर स्टडीज के लिए या तो बाहर जाइए, या फिर आप सिविल सर्विसेज एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता था, तो सिविल सर्विसेज होता था। फिर गवर्नमेंट की और भी दूसरी नौकरी जो मतलब जो सभी के अपने अपने लेवल के हिसाब से होती थी, तो रेलवे, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक, तो इस टाइप की चीज़ों में लोग जाते थे। और जो सबसे बड़े सपने देखते थे, वो सबसे टॉप वाले, तो वो सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते थे, नहीं तो फिर बैंक पीओ या एलआईसी में डब्ल्यू सब के बारे में स्टार्टिंग सोचते से थे। गवर्नमेंट ये में चीज जाना है, हाँ, ये घर में फिक्स। ये बात समझा दी जाती थी कि आपको जो है आपका सपना आप क्लियर रखिए, और आप सपने के पीछे भागिए, और आप सपने के पीछे मतलब अगर पूरी मेहनत से भागेंगे, तो कितना भी लोग कहे कि बहुत कंपटीशन है या कुछ भी है करके, सच्चाई ये है कि रियल कंपटीशन 5% लोगों में ही होता है। तो अगर आप जनरल जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप अगर थोड़ी भी मेहनत आप आगे करके जाएंगे, तो मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, और मैं आपको बताऊं कि उस समय भी मेरे किसी भी भाई को, उस टाइम में जब मतलब जब लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती थी, किसी भी भाई को आप कहेंगे तो मुझे 10 अपॉर्चुनिटी से कम नहीं दी, मतलब लाइक दे चूज फ्रॉम 10 ऑप्शंस। तो उस टाइप की बात थी। घर में वही बात थी, घर में हमेशा यही बताया गया कि अपनी हंगर को ना फीड करो, एंड डोंट गो फॉर नेगेटिव थिंग्स की पैरवी लगती है या पैसा लगता है। ये कमजोर लोगों की निशानी है कि पैरवी और पैसे से आपको छोटी नौकरियों में भले ही चल जाएगा, बट आज भी देश की जो टॉप नौकरियां हैं या टॉप जो भी कॉम्पिटिशन है, वहां पे मेरिट और ओनली मेरिट इज्जत रखेगी। 100% इतने वही था, हमारे घर में भी था कि अगर जैसे हमारा भी सपना वही था, सबको अट्रैक्ट करता है उस टाइम में, और चांद भी था कि लाल बत्ती की गाड़ी होगी, सिविल सर्विसेज का होगा। तो हमको बताया गया था कि करना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन ये है कि उस चीज के लिए जो तुमको झोंकने की जरूरत है, उसकी तैयारी तुमको शुरू से करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। रादर आप उस पाथ पे खुद को डाल दीजिए, और वो जो चीज है आप उसको डेवलप करते रहिए। तो इस किस्म की बात थी। पेसिमिज्म आसपास में हमेशा होता है, जब लोग बोलेंगे कि बहुत कंपटीशन है, नहीं होता है, ये वो होता है, लेकिन आपको देखना है कि आपको अपने सपने पे कितना 5% में हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको अपने सपने पे कितना विश्वास है। अगर आपको अपने सपने पे पूरा विश्वास है, मैं नहीं मानता कि आज की तारीख में भी ऐसा कुछ है जो नहीं किया जा सकता। सब लोग ने सुना रहेगा, मतलब मैं भी, मेरा एक अभी तक का जर्नी बता रहा हूँ। सर ने जैसा बोला कि ये जो भविष्य निर्माण के बारे में जो बातचीत होती रहती है, ये बचपन से ही होती है। अम, अभी अपना एटमॉस्फेयर क्या है, आजू-बाजू में क्या है, घर में क्या चर्चा होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सर ने जैसा बोला कि 3 न्यूज़पेपर उस टाइम पढ़ते थे, आज हार्डली कोई बच्चा न्यूज़पेपर देखता है। मेरा सिनेरियो ऐसा था कि सर फिर 3rd स्टैंडर्ड फेल हो गया, फिर क्या करने का, पिताजी बोल रहे थे नहीं पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दे, इधर खेती कर लेंगे।
फिर अंकल का फ़ोन आया कि तू गाँव से इधर आ, मुंबई में पढ़ा लेते थे तुझे। तो फिर गाँव से मैं मुंबई आया, 10th स्टैंडर्ड हो गया, क्या करना है कुछ नहीं पता है। फिर थोड़ा गाड़ी ये सब का अट्रैक्शन हुआ तो मुझे लगा मैं मैकेनिकल का कुछ कर लेता हूँ और पैसा कमा लूँगा। फिर इंजीनियरिंग बाय मिस्टेकली हुआ, परसेंटेज अच्छा मिला और इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का भी रीज़न ऐसा था कि 15,000 का फीस था, 15,000 तो 4 साल का 60,000 हो जाएगा और उसके लिए गाँव का घर बेचा, सा प 55,000 में, तो उतने में इंजीनियरिंग हो जाएगा तो चलो ठीक है ये पढ़ लेगा ऐसा। लेकिन इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। फिर थोड़ा पार्ट टाइम सिखाने का चालू किया, सिखाने का आगे थोड़ा-सा इंटरेस्ट बना, 2 पैसा मिला, 2 पैसा मिल रहा है इसीलिए काम किया। फिर इंजीनियरिंग हुआ 2008 में, 2010 में सर मुझे ऐसा लगा कि आपने जैसा बोला कि लाल बत्ती का गाड़ी में घूमना चाहिए। सो मैंने सोचा कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए यूपीएससी क्रैक करना पड़ा, एमपीएससी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो बड़ा। मैंने बुक्स लाए, देखे, तो स्टार्ट किया एक दिन और मुझे लगा कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। मैंने छोड़ दिया, फिर मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला कि नहीं एक काम कर हम लोग सेल्स टैक्स ऑफिसर का बीच में कुछ तो आया था, उसमें हम लोग भर लेंगे। तो उन्होंने भरा, मेरा भी फॉर्म भर दिया, दोनों का एग्ज़ामिनेशन का डेट आया, वो चले गए, एग्ज़ामिनेशन दिया, वो सिलेक्ट हो गए। मैंने एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि सैटरडे संडे है, मेरा क्लासेस है, ये सब छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? और फिर वो गया, वो सपना सपना रह गया। सो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो गोल है, उसका शुरुआत बहुत पहले से ही होता है। मैं ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल के बाद मतलब तकरीबन 24 साल की उम्र में ये सब सोचने का चालू किया है, हाँ। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड के आस-पास ये चर्चा होना चाहिए और तभी से लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वही एनवायरनमेंट अपने आजू-बाजू में डेवलप होने का चालू होता है और एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग 100% वो क्रैक कर लेंगे। और सर ने एक अच्छी बात बोली कि ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बड़े-बड़े पोज़ीशन जो हम लोग देख रहे हैं कि ये आईएएस हो गया, आईआरएस हो गया, इस पोज़ीशन में जाने के लिए मेरिट इज़ द ओनली कंसर्न। यस, तो हम लोग कोई दूसरा एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते नहीं, कि ऐसा हो गया, बिल्कुल, वैसा हो गया, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ना है, आपको डेडिकेशन से करना है और जो डिसाइड किया है उसके लिए आपको दिन-रात ये सब आप सर्कमस्टेंसेस अपना सपना कितनी मजबूती से देखते हैं और आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं, ये मैं डिपार्टमेंट में आप रहा हूँ। हज़ारों मैंने एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जब लोग मतलब मेरे बॉसेस रहे हैं राजस्थान में, आईआईटी रुड़की के प्रोडक्ट हैं, जब बताते हैं कि मतलब टाट के बोरे पे राजस्थान में पढ़ाई करते थे, वहाँ से आईआईटी रुड़की गए और आज की तारीख में मैं आपको बताऊँ कि उनकी इंजीनियरिंग वाले हैं, बट उनकी अकाउंटेंसी और लॉ की जो पकड़ है, वो कोई भी मतलब लाइक मैं बोलूँ कि अच्छे-अच्छे जो लोग हैं ना, वो भी उनके सामने में सरेंडर हो जाते हैं। आईआईटी ग्रेजुएट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट्स विद बिग अकाउंट्स एंड लाइक अकाउंट्स में लंबी चौड़ी चीजें करके, तो बात वही हो जाती है कि आप जो है ना आप कितनी कितनी मजबूती से अपनी भावना को महसूस करते हैं। और दूसरे सेल्फ बिलीफ जो है ना, यस, यस, यस। सेल्फ बिलीफ है आपके आसपास में। देखो हमारे यहाँ समाओ बहुत शौक रहता है चीजों को ना बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे करने का कि ये खराब है, वो खराब है, बरोबर। वो खराब है। इस खराबी के बीच में आप अपनी चमकने की जो ताकत है वो मत खोइए। एक्सक्यूज़ेज़ ढूँढते रहते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है आपके लिए। सेल्फ बिलीफ आपका रहेगा और अगर आप सपना बहुत मजबूती से देख रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब सारी चीजें मिली हैं और आज एवरीबॉडी इज डूइंग सो वेल। अगर उनके बैकग्राउंड को कभी पीछे जाके देखेंगे तो उनके पास तो रोने को बहुत कुछ था, बट यस। उन्होंने रोना नहीं, रो के रोने की बजाय अपनी कैपेसिटीज को डेवलप किया और आज की तारीख में परफेक्टली फाइन। इसीलिए मतलब जो भी यंग लोग हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि एक तो सपना देखो, छोटा और सपना मजबूती देखना, से देखो। छोटा सपना क्राइम है। छोटा सपना क्राइम है, वो छोटा हासिल होकर भी फ़ायदा नहीं है। वहाँ छोटा सपना क्राइम है। अगर छोटा सपना देखते हो तो अपनी जिंदगी के साथ में क्राइम कर रहे हो। और बड़ा सपना देखो और उस बड़े सपने के लिए लड़ो, मिलता है, जरूर मिलेगा। सही है, सही है। ये सर ने एकदम ज़बरदस्त बोला है। छोटा सपना देखकर अगर
मिल भी जाता है, वो सपना अचीव भी हो जाता है, तो भी हम कुछ टाइम के बाद में अगेन अनसैटिस्फाइड ही रहेंगे। तो देखना है तो बिगर पिक्चर देखिए, जो हासिल करने के लिए शायद टाइम लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, लेकिन वो अचीव करने के बाद आपको लगेगा कि यू आर एट द टॉप ऑफ द और वर्ल्ड। आपके सपनों का कन्वर्जन भी वही होता है ना, आपके हार्डवर्क का जो रियलाइजेशन होता है, जो आप मैनिफेस्ट करते वो हैं, सपनों के हिसाब से होता है। तब तो ही ना, तब आपको अपना विश्वास भी आता है कि ये पॉसिबल था एंड आई कुड डू इट करके, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। मैं आपको बताऊं, 80% लड़ाई जो है ना, जिस दिन आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं, 80% लड़ाई आपकी हो जाती है, और 20% फिर खाली उसको कन्वर्ट करने की लड़ाई। बिलीफ। बिल्कुल, सेल्फ बिलीफ जो है बहुत बहुत बड़ा सही है, फैक्टर सही है। है। तो सर ने जो भी बताया है, मतलब कि ये सब लोगों को सोचने ऐसा है कि सपना कौन नहीं देखना चाहता है, देखते तो सब लोग हैं, लेकिन उस लेवल का सपना देखना है और उसके लिए उस उतना डेडिकेशन करना, ये एक मेंटल गेम है और उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, इसके ऊपर डिसाइड करता है कि वो सपना हासिल होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल था और इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, बहुत सही था, इंटरेस्टिंग था और बहुत कुछ लेने जैसा था। अगला सवाल ऐसा है कि लोग डिसाइड कर लेते हैं कि चलो यूपीएससी करना है, एमपीएससी करना है और या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए रेडी होना है। स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो लोग ऐसा कौन-सा मिस्टेक कर लेते हैं जिससे वो लोग वो लेवल तक पहुँच नहीं पाते? सबसे बड़ी बात एक है कि जब भी आप शुरू करते हैं ना, तो मे बी एक्साइटमेंट में आप डिसाइड कर लेते हैं, एक्साइटमेंट में डिसाइड कर लेते हैं, और आप अपने पूरे पाथ को अच्छी तरह से डिसाइफर नहीं करते कि दिस इज द वे आई हैव टू गो गो अबाउट इट। सेकेंडली, मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो एक सिमिलर इंटरेस्ट के 2-3 लोगों के साथ में रहिए। बरोबर इट है। इज लाइक मॉर्निंग का जॉगिंग करने की बात है कि आप आगे अकेले अगर जॉगिंग करने पे जाओगे ना, तो 4 दिन के बाद आप करेक्ट, नहीं करेक्ट। करोगे। बट सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के साथ में आप करिए, जिनके भी सपने आपकी तरह स्ट्रांग हो, और वो जो आप पीरियड आप अलोकेट करेंगे, आप उनके साथ में एक दूसरे को मदद करिए, एक दूसरे से एक हेल्दी कंपटीशन रखिए, करेक्ट, एंड ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव एग्जांपल्स अराउंड। सही आज है। की तारीख में मैं बोलूँ कि यूथ इज वेरी लकी कि आपको नेट पे इतना कंटेंट है, सब अवेलेबल है। इतना पॉजिटिव कंटेंट है कि आप जो है ना, आपको मोटिवेशन के लिए अगर चीजें चाहिए, तो आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। निराशा आती है, इनकंसिस्टेंसी आती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स है। ह्यूमन बीइंग है, होता है। और दूसरे आसपास में जब आपको लगता है, आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, बाद में ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगे। उस वजह से आपके एफर्ट में भी थोड़ी कमी आती है, थोड़े आप डिस्करेज भी होते हैं। नेवर लुक फॉर ओपिनियन फ्रॉम द पीपल हु हैव नॉट डन एनीथिंग। ये सही अपने है। यहाँ जो है ना, फालतू की राय देने वाले लोग बहुत रहते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं, बट नेगेटिविज्म का एग्जाम्पल देने के लिए आपके पास में आएंगे। अपने कुछ रोल मॉडल्स रखिए, सही है। आप अपने कुछ रोल मॉडल्स रखिए, जिनको देखकर हम आगे बढ़े। जिनको हम देख के आगे बढ़े, उनकी परेशानियां देखिए, व्हाट दे वेंट थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ क्राइसिस दे फेल्ट, कितने उनके रास्ते में परेशानियां आई। 10 तरह की परेशानियों के बाद में भी, सिंस द फोकस वाज वेरी क्लियर कि मुझे वहां पहुंचना है, तो अगर आप बड़े चीजों पे फोकस करेंगे ना, तो छोटे व्यवधान आपके रास्ते में आपको मैटर करेक्ट। नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका फोकस बहुत मजबूत है ना, तो आपको छोटी मोटी परेशानियां भी आपको डेविएट करेंगी। तो आप एक अपना ग्रुप रखें, एक खुद को पॉजिटिवली फीड करें, अपने लिए अच्छे रोल मॉडल्स रखें, और सेकेंडली अपने मेहनत पे भरोसा करें, सही है। मेहनत पे बहुत भरोसा करिए, और विश्वास मानिए कि हो जाएगा। अपनी पीठ जो है ना, आपको अपनी पीठ भी रेगुलरली एक आध हफ्ते में एक आध बार थपथपानी चाहिए। अपने को ही थपथपाना अपने को चाहिए। थपथपा, एक रियलिस्टिक एनालिसिस करिए, और आप ये देखिए कि आप कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, वहां पे जोर मारिए, और जोर मारेंगे, और आप पॉजिटिव एग्जांपल्स रखेंगे, पॉजिटिव पीयर ग्रुप में अगर आप घूमेंगे, आई थिंक ये जो इनकंसिस्टेंसी वाली बात आती है, या सपनों में जो विश्वास कम होता है, वो नहीं होगा। आप खुद को मैनिफेस्ट अगर करिए कि मैं 5 साल के बाद मैं यहाँ पे रहूंगा, और उस चीज की अगर कल्पना करेंगे, और उस सपने से अगर आपको आनंद आता है, तो आपकी सोच पीछे छूटेगी नहीं। और वही है, थोड़ा मतलब एक आसपास में नेगेटिविज्म नहीं है। आपके फैलाने वाले यस, बहुत यस, लोग यस, रहेंगे। यस, यस। लोग फेलियर के एग्जाम्पल देने में बहुत आनंद लेते करेक्ट, हैं, करेक्ट, आप उनसे बचिए। अच्छे एग्जाम्पल्स दुनिया भर करेक्ट, के पड़े हुए हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। मैं अपनी ही सर्विसेज में बहुत लोगों को जानता हूँ कि जो, सच बताओ तो, जिनके पास में 2 टाइम के खाने का भी ठिकाना नहीं था। दोज पीपल आर डूइंग सो वेल,
just because they had belief in themselves गुड and सराउंडिंग they good surrounding. नहीं, सबसे बड़ी बात उन्होंने खुद को मैनिफेस्ट किया है। हाँ, खुद को मैनिफेस्ट किया है और अपनी जो चीज़ है, अपनी कंसिस्टेंसी में विश्वास किया है और एक पर्टिकुलर ग्रुप थोड़ी-सी अच्छी हो हैंड होल्डिंग। सही है। आप कोशिश करिए कि आपकी हैंड होल्डिंग करने वाला कोई अगर पॉजिटिव आदमी मिले जो आपको विश्वास दिलाता बैठे। कहीं पे भी कोई सीनियर ऐसा हो जो आपके भरोसे को रीअश्योर करता है, आप उससे टच में रहिए और कोशिश आप भी करिए कि आपसे भी जो जूनियर है ना, आप उसको भी उसी हिसाब से करेक्ट, लेके करेक्ट। बढ़ने की कोशिश करें। विश्वास करिए, यस, यस, बेसिकली यस। अपने पे विश्वास करिए एंड द पॉजिटिविटी ऑफ द वर्ल्ड पे विश्वास करिए, चीज़ें होती हैं। सर ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, सर ने जो एक्सपीरियंस बताया है, मैं बोल रहा हूँ कि 100% है ना, हर एक बच्चा जो भी ये फ़ेज़ में चल रहा है ना, उसके लिए काम में आएगा। सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जो इन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बोलते हैं कि सर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं, आपने जैसा बोला कि वो पहला उनका एक्साइटमेंट रहता है, चालू करते हैं, बीच रास्ते में फिर उनको नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे दोस्त को इतना पैकेज मिला, अभी मुझे मिला, नहीं मिला और फ़ियर ऑफ मिसिंग चालू हो जाता है। फिर 1 साल के बाद में वही स्टूडेंट मैसेज करता है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जॉब करते-करते कर सकता हूँ। जॉब करता हूँ फिर यहाँ पर भी थोड़ा पढ़ाई करता हूँ और फिर मैं एग्ज़ामिनेशन देते रहता हूँ, जो कि गलत है। क्योंकि 100% आप नहीं दे रहे हो तो 100% एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। और एट द एंड फिर एक बार जॉब पे लगने के बाद वहाँ पर तो खाली बैठने का जॉब नहीं होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा और फिर ये पढ़ाई छोड़ देता है। सो बहुत सही कंटेंट मिला है, मैं बोलूँगा कि जो लोग ये करना चाहते हैं, मैं लेक्चर्स में भी बोलते रहता हूँ कि अपने आजू-बाजू में जो लोग हैं ना, उसके हिसाब से हम बनते रहते हैं। मैं बच्चों को क्लासरूम में एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक शेर का बच्चा अगर बिल्ली के साथ सर पला पड़ा है, तो उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मैं शेर हूँ। हाँ, हाँ, तो वो ऐसा ही बिहेव करते रहेगा। तो आप अगर आगे जा रहे हो, तो आपका संघर्ष, आप किसको रोल मॉडल फ़ॉलो कर रहे हो और सर ने जैसा बोला कि खुद को अगर हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग एप्रिशिएट करेंगे, कभी करेंगे, क्या करेंगे, उनका तो उनका अलग-अलग ओपिनियन है, या करेंगे, नहीं करेंगे, वो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपने को एनालाइज़ करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, एप्रिशिएट करनी चाहिए, तो हम लोग अपने ही गोल तक पहुँचेंगे। सर मस्त, सच में सही जवाब दिया। मेरी सभी स्टूडेंट्स को एक राय है कि रात को सोने से पहले ना 10 मिनट बस टॉक टू योरसेल्फ। 10 मिनट खुद से बात खुद से करिए, बात करो। अपनी नेगेटिविज्म को ये करो निकाल दो, नहीं, नेगेटिविज्म को एनालाइज करो। एनालाइज करो, ट्राई टू विन ओवर योर नेगेटिविज्म। अपनी जो पॉजिटिविटी जो है ना, उस पे रीइंफोर्स करो और अपना जो डिटर्मिनेशन है ना, उसको स्ट्रेंथन करो, उसको री-इंजेक्ट करते जाओ हमेशा। तो रोज रात को जो है ना वो है और फेलियर्स जो है ना, जो भी आसपास में जो फेलियर होते हैं, उसमें लोगों के भाषण सुनने के बाद उस फेलियर को एनालाइज करने की कोशिश करो। व्हाट ये जो आप वेंट बता रॉन्ग? रहे हैं ना कि वो मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैं करना चाहता हूँ नहीं, आप एक हफ्ता भर जो है ना, आप उस पे इतना रिसर्च करिए कि यू शुड बी एबल टू नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। 10 साल का पेपर एनालाइज करिए, उस चीज का पेपर लेके आइए, 10 साल का पेपर एनालाइज करिए, ट्रेंड एनालाइज करिए, उसमें क्या लगेगा नहीं लगेगा उस टाइप की चीजें करिए और उसके बाद में आज की तारीख में तो आप इंफॉर्मेशन के भंडार पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बात वही है कि आप जो है ना कि कोई भी फैसला करिए रीजनेबली, खुद को पहले अप्रिशिएट करिए, खुद को एनालाइज करिए और उसके बाद में आप अगर आप एक तरीके के लाइक क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद में पहुंचेंगे ना और उसके बाद में आप उस पर ताकत लगाएंगे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम सही नहीं है, है सही है, इसमें। सही है। 100%। सो ये एक ज़बरदस्त सेशन चल रहा है और मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट है, पेरेंट है, तुम लोग इससे जितना कंटेंट निकाल सकते हो, जितना अप्लाई कर सकते हो, मैं बोलूँगा कि ये अपनी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो सर 2 एक क्वेश्चन्स जिनका ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, आंसर्स, गाइडेंस मिला है। एक बच्चों के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सर के साथ जब बातचीत किया मैंने अगला क्वेश्चन पूछने से पहले एक सरप्राइज़िंग चीज़ जो मुझे पता चला, गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन है, लोग ट्राई कर रहे हैं 3 साल, 4 साल और एक एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के बारे में सोचते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इन 1991 सर हैज़ क्रैक्ड 7 एग्ज़ामिनेशंस। लेडीज़ एंड जेंटलमैन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 एग्ज़ामिनेशन 7 सॉरी 6 नहीं, 7 एग्ज़ामिनेशंस 1991 में क्रैक किया था। मैं उस रिलेटेड सर को एक बार पूछना चाहता हूँ कि सर 1-2 ठीक है, सोचते हैं कि
लगाया, दूसरा लगा, 7 एग्जामिनेशन क्रैक किया था। कौन सा ये 7 एग्जामिनेशंस है जहाँ पर आपने सक्सेसफुली क्रैक किया था? एक्चुअली सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। सब जनरल सब कुछ, हाँ, हर हिसाब से करनी पड़ती है। जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा भी आपको जनरल स्टडीज के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो वही जब तैयारी चल रही थी, तो जब एग्जामिनेशन का टाइम आया, तो हुआ कि चलो अपनी तैयारी का लेवल क्या है तो आजमाते हैं। तो मैं उसी टाइम में मतलब हर संडे को एक एक एग्जाम में क्लियर हुआ। एक्सेलरेट जमशेदपुर, आईएमटी गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिर एनआईएफटी और बैंक पीओ, स्टेट बैंक का पीओ और एसोसिएट बैंक का पीओ। और उस टाइम में मैंने प्रिपरेशन का लेवल शायद इतना बढ़िया था कि मैं ये सातों जो है 7 all the एग्जामिनेशंस seven when I appeared back to back in all the examination. एवरी संडे Every Sunday एक मैच खेलने के लिए जाना है मैच खेलने के और लिए जीत जाना कर आना है। है। हाँ, जीत कर आना है। वो इस वजह से था कि उस टाइम में मेरी तैयारी का लेवल इस किस्म का था कि जैसे मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच गया था, तो ये चीजें उतनी मुश्किल नहीं रही थी। मतलब लाइक इतनी प्रैक्टिस थी, इतनी मेहनत थी कि मतलब लाइक चीजें बहुत उस टाइम में पहले जैसे चूंकि एक पर्टिकुलर स्टेज की मेहनत हो गई थी, तो ये चीजें उतनी आसान हो गई। सर मैं उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर उस लेवल का प्रिपरेशन हो रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, इतना बड़ा लेवल के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, और मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग का यूपीएससी का एग्जामिनेशन देना है या फिर एमपीएससी का एग्जामिनेशन देना है, ये दो ही चीजें दिमाग में लेकर बैठते हैं। लेकिन आपने जो बोला कि कितना प्रैक्टिस हुआ है, कितना प्रिपरेशन हुआ है, इसका एक मैं हाँ, ट्राई लेना चाहता हूँ, वैसा हर बच्चे ने इसे ट्राई करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है? मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आप सिविल सर्विसेज में कर रहे हैं, तो एक एग्जाम का पैटर्न होता है। आप यहाँ पे दूसरी जगह पे जाएंगे तो एग्जाम का पैटर्न आपका थोड़ा अलग होता है। तो आप इना में कहीं न कहीं खुद की इंटेलिजेंस को, एडेप्टेबिलिटी को या अपने प्रिपेयर्डनेस को यहाँ पे भी दूसरे हिसाब से भी चेक करते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, और एक बार खुद को ज़रा इवैल्यूएट कर लिया जाए। और एक मौका भी बन सकता मौका है। भी बनता है, और आपको ये भी पता चलता है कि एग्ज़ाम में नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं, या आपको किस हिसाब से अपने नॉलेज को अपग्रेड भी करना है। तो मतलब लाइक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और ये जो चीजें होती है ना, ये जैसे यूपीएससी का पैटर्न अलग होता है। मतलब एक फर्स्ट स्टेज तो प्रिलिमिनरी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, सेकंड स्टेज में फिर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ते हैं। लेकिन जब सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको ना लिटरली कॉम्प्रिहेंसिवली एवरी सब्जेक्ट हैज टू बी टच्ड। और फिर यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग, बाकी जो एग्जाम्स होते हैं बीए के, वहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग देखना पड़ता है, मैथमेटिकल जो एबिलिटी है वो देखनी पड़ती है, डाटा एनालिसिस देखना पड़ता है। तो कहीं न कहीं एक अलग किस्म का मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। तो अगर आपने पढ़ाई का वो लेवल बरकरार रखा है, तो थिंग्स आर नॉट नॉट डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि जो भी 3 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और हाथ में कुछ नहीं मिला, या 4 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं कहीं मिला, न कहीं रिविज़िट करने की ज़रूरत है। 100% कहीं न कहीं ऐसा है कि आप पढ़ाई मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि जो कॉम्पिटिशन की रिक्वायरमेंट है, आप उसके साथ में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। करेक्ट। आप जो है मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगर 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 30 मार्क का परफेक्ट करके आऊँगा। तो ये जो चीज़ होता है उसमें कई बार 30 मार्क का परफेक्ट करने के चक्कर में क्या हो बेस जाता है भी कि हुए आप होते कहीं हैं। न कहीं नीचे हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि यू हैव टू प्ले अ लिटिल स्मार्ट विद द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। करेक्ट, कि करेक्ट। जो एग्जामिनेशन में आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। जब आप सब्जेक्टिव में जाते हैं ना, तो यू कैन बी वेरी डिटेल्ड, बट व्हेन यू आर इन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू बी लाइक वेरी स्मार्ट। आपको अपनी स्पीड डिस्कवर करनी पड़ती है, करेक्ट, और कहाँ पे कौन सी चीज पहले करनी है, तो मैक्स आउटपुट आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं 3 या 4 साल अगर आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक बार रिविजिट करिए। देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी रीसेट। और तो आपने जो बोला था हाँ, कि हर दिन 10 मिनट वो एनालाइज करते एनालाइज रहेंगे, तो इतना ब्लंडर नहीं होगा। नहीं छोटा-सा एरर हम निकाल सकते हैं डे टू डे में। और कहीं ना कहीं जो है ना, कहीं ना कहीं आप एक आधा कोई ऐसा दोस्त रखिए जहाँ पे हाथ टू हाथ आप बात कर पाए, 100% और वो जो है वो भी उतना इंटेलिजेंट हो कि आपको आपकी समझ सके। चीजें ना समझदारी से आपको समझा सके कि देयर इज समथिंग व्हिच हैज टू बी फिक्स्ड और रीफिक्स्ड। करेक्ट, तो करेक्ट। उस टाइप की बात है। सो कंक्लूजन मुझे लगता है कि ऐसा है कि 3-4 साल ऐसा कुछ नहीं है कि आप
नहीं कर पाओगे, 100% कर पाओगे, लेकिन एनालाइज़ करना पड़ेगा, आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ नीडेड। प्लस खाली एक एंड पकड़ के बैठने से अच्छा है कि उसका तो 100% अपना सपना है, उसके लिए मेहनत करना है, लेकिन इन बिटवीन जो भी आ रहे हैं, उसके लिए अगर अपेयर करते रहेंगे, तो अपना एक्सपीरियंस और बढ़ता स्किल्स जाएगा। अपग्रेड होते हैं, स्किल्स मिस्टेक्स अपग्रेड इम्प्रूव होते हैं, होता है। आपके स्किल्स अपग्रेड। तो ये एक सही कंटेंट मिला है, सही जवाब मिला है। मेरे हिसाब से जो बच्चे ढूँढ रहे हैं कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, यू शुड एनालाइज़। सर ने बोला कि सर ने जिस हिसाब से बताया कि एनालाइज़ करते रहना चाहिए, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना चाहिए और 100% सक्सेस किधर नहीं गया है, वो 5% में हम आने चाहिए। लोग मेहनत कर ही रहे हैं, खाली वो 5% जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा वाले में हम आए तो शायद 4 साल नहीं, 3 साल नहीं, 3 साल नहीं, 2 साल में कर सकते हो। इट इज़ 100% पॉसिबल। एक पर्टिकुलर अपना स्टैंडर्ड सेट करो, वहाँ पे पहुँच जाओ, पहुँच जाओ। और एट द एंड ये क्वेश्चन के एंड में सर ने एक चीज़ बोला कि अपने साथ एक ऐसा बंदा होना चाहिए, जो हमें समझे, जिसके साथ हम 100% ओपनली बात कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी शेयर कर पाएँ कि हाँ, मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ऐसा मतलब है कि इस टाइप का है, और जो आपको सँभाल के बता सके कि हाँ, सही से गए। अपना बड़ा भाई हो, अपना छोटा भाई, कहीं पे भी आप जाके भी यस, कंफर्टेबल हो, जहाँ पे भी आप ऑनेस्ट हो। सही है। सर अगला सवाल ये है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो भी सिविल सर्विसेज़ के हाईएस्ट पोज़ीशंस है या जो भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर यूपी, बिहार, यहाँ से मैक्सिमम कैंडिडेट्स दिखते हैं रेदर देन बाकी स्टेट्स। सो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कि ये ऐसा रियलिटी तो है क्या नहीं ये पूछ नहीं रहे हम लोग, 100% है, लेकिन क्या रीज़न है कि यहाँ से मैक्सिमम लोग क्लियर कर पा रहे हैं? अ, 2-3 बातें हैं। एक तो है कि मतलब एक हिस्ट्री रही है वहाँ पे, और पावर के हिसाब से जो जो बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस के साथ में पहले जुड़ा होता था, तो जो पावर रिलेटेड जो चीज़ें बहुत विज़िबल होती थी, लाल बत्ती की गाड़ी हो या बड़े बंगले हो, या फिर मतलब एक उस काइंड ऑफ फीलिंग कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के राजा हो। तो इस टाइप की जो सोच होती थी वो पहले उस हिसाब से आती थी। दूसरी एक बात और भी थी कि वहाँ पे जैसे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड थी। तो एक हर हिसाब से जो एक सोच ये होती थी, अगर अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना है, तो आपको ना एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में जाना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ थी कि आप इस जगह पे हैं और आपको पता है कि अगर ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो वो वहाँ पे जाना है। तो एक सिंगल माइंडेड फ़ोकस हो जाता था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है। तो चूँकि सिंगल माइंडेड फ़ोकस हो जाता था, तो एनर्जी सारी वहाँ पे जाती थी। करेक्ट। सेकेंडली एक बात ये भी थी कि वहाँ पे अगर बोलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बोलेंगे तो जिस किस्म का इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र गुजरात इस सब में है, उस टाइप का वहाँ पे नहीं है। तो नौकरियाँ अगर बोलेंगे तो या तो फिर वो क्लेरिकल लेवल की असिस्टेंट लेवल की नौकरियाँ हो, या फिर उसके बाद में बैंक हो, रेलवे हो, इस टाइप की नौकरियाँ होती थी। तो उसमें भी जो पढ़ने मतलब जो जिनको ये था कि हम इसके ऊपर वाले सपने में देख सकते हैं, तो चूँकि सिंगल माइंडेड फ़ोकस के साथ में करते थे। और एक वहाँ पे इकोसिस्टम भी है कि जब आप आस-पास के लोगों को करते हुए देखते हैं, आपकी पहचान में करते हुए देखते हैं, तो एक भरोसा ये बढ़ जाना कि मैं भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली वही चीज़ रहती है। स्कूल कॉलेज में भी एक उस टाइप का रहता है वही कि माहौल बन रहा एक है। एक ग्रुप बना हुआ रहता है कि हाँ, ये मतलब सिविल सर्विस के लिए करेंगे। लाइब्रेरीज़ में या इवन सीनियर का ओरिएंटेशन भी उस हिसाब से होता था। तो बेसिकली आपका सपना जिसको फ़ीड किया गया और एक इकोसिस्टम मिलता है, तो उसके हिसाब से वहाँ से जाते हैं। और दूसरे अगर आप सोसाइटी के किसी भी लेवल पे हैं, तो आपको एक चीज़ है कि सिविल सर्विसेज़ जो है, आपको बहुत फेयर अपॉर्च्युनिटी देता है। तो चूँकि फेयर अपॉर्च्युनिटी देता है, तो एवरीबॉडी इज़ इक्वल बिफोर द बोर्ड। करेक्ट। तो आपकी मेहनत के अलावा आपकी और कोई पहचान काम नहीं आती। यस। तो आपकी मेहनत ही आपकी पूरी आइडेंटिटी है। और वहाँ पे मतलब जो एक एजुकेटेड मिडल क्लास और मिडल क्लास जो भी है, उनका हमेशा ये होता था कि इफ यू हैव टू अचीव समथिंग बिग, इट कैन बी अचीव्ड थ्रू योर मेरिट। और ये चूँकि भरोसा रहता था कि सिस्टम फेयर है, तो वहाँ पे लोग अपनी पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा के एंड दे वांटेड टू कैटापल्ट देयर लाइफ टू अ बिगर स्टेज। यहाँ पे मेबी महाराष्ट्र, गुजरात इन सब में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। इस वजह से भी ऐसा है कि सिंस यू हैव गॉट अदर अपॉर्च्युनिटीज़, तो उस हिसाब से लोग अदर अपॉर्च्युनिटीज़ में भी ज़्यादा जाते थे। वहाँ पे चूँकि वो चीज़ नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते थे कि वो वहाँ पे करते थे, एंड दैट यूज्ड टू गिव दैट प्राइवेट सेक्टर वाले जॉब रेयरेस्ट केस में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं। छोटे जॉब्स अवेलेबल, हाँ, और फिर दूसरा एक अपर लेवल वाला है जहाँ पर सब बात कुछ। वही है, वहाँ पे लगता है यहाँ पहुँच गए तो देन यू हैव अराइव्ड। यस।
और द काइंड ऑफ सोशल रिकॉग्निशन और द रिकॉग्निशन पावर। तो उस टाइप की जो चीज है वो जब मिल जाती है और आपको ये भी पता है कि रूट इसका कहाँ है तो सिविल सर्विसेज है, तो वो फोकस बहुत स्ट्रांग आता था सही कि है। लाइक वहां पहुंच जाओगे तब तो तुम मतलब लाइक यू आर राइट इन लाइफ। करेक्ट, करेक्ट। इस टाइप तो बात एकदम सीधा है कि ये एग्जामिनेशन खाली वही स्टेट्स में होता है ऐसा नहीं है, दिस इज सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। ऑफ लाइक अगर देखें तो मतलब लाइक इधर भी देखें तो इन सब स्टेट्स में जब से अवेयरनेस हुई है और पढ़ाई का ये हुआ है तो एवरी ईयर द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम महाराष्ट्र इज राइजिंग डे बाय डे। Correct. काफी काफी अच्छा people are Yes, doing yes. very well। अब भी फिलहाल अवेयरनेस हो रहा है लेकिन अवेयरनेस हो रहा है और सब्सटेंशियली हो रहा है काफी। तो जैसा कि हमारा बातचीत चल रहा है इसमें हम ये बात कर रहे थे कि वहां से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, मतलब वहां पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है बाकी जगह पर नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, दिस इज सेंट्रलाइज प्रोसेस। लेकिन बात माइंडसेट का है, बात अवेलेबल रिसोर्सेज का है और साइड में जो भी चर्चा चल रहा है, जो भी बातचीत चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर ने ऐसा बोला कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये सब करने वाले जो स्टूडेंट्स है या उनका एक ग्रुप है या आजू-बाजू में जो सक्सेस रेशियो है उनको देखकर एक अट्रैक्शन फील होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एरिया में अगर कोई क्रिकेटर है जिसका नाम बन रहा है, तो उधर के बच्चे लोगों का अप्रोच अपने आप चेंज होता है कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। वैसा वो एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। सर ने बोला कि इकोसिस्टम बना हुआ है, वैसा इकोसिस्टम अगर हर जगह पे बनता रहेगा तो हर जगह से उतने ही कैंडिडेट्स आएँगे और इक्वल अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए सर ने बोला कि मेरिट इज़ द ओनली की, जहाँ पर कोई वसीला नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। योर ओन कैपेबिलिटी, योर ओन मेरिट इज़ योर आइडेंटिटी, दैट्स इट। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ओनली योर हार्डर एंड योर फोकस। आपका परसिवरेंस कितना स्ट्रांग है और आपकी जिद कितनी मजबूत है, इसके अलावा कुछ भी बेटर। सर अगला सवाल ये है कि अभी बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं या इन बिटवीन ग्रेजुएशन, वो सोचते हैं कि अभी मैं कोई क्लासेस ज्वाइन करूँ और फिर मैं उनके मदद से मैं क्रैक करूँ। सो इसमें क्लासेस लगाना कंपल्सरी है? आपके टाइम पे क्लासेस अवेलेबल था? क्या लगता है आपको कि कोई किसी बच्चे को? मैं पहले तो ये बोलता हूँ कि आप जो है ना आप अपना होमवर्क पहले कर लीजिए। अपना होमवर्क कर लीजिए और अपना होमवर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि 80% काम वैसे ही बन जाता है। और फिर क्लासेस की बात करते हैं, इफ यू फील कि आपका कोई एरिया कमजोर है विच नीड्स टू बी पुश्ड अ लिटिल मोर, या आपको वहां पे काम करने की जरूरत है और आपके दूसरे रिसोर्सेज उतने मजबूत नहीं है, तो यू कैन गो फॉर क्लासेस। बट जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस कि मैं क्लासेस में चला जाऊंगा और वो मुझे कोई सोल्यूशन दे देंगे हर चीज करने का, नहीं। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्जाम को आप करने जा रहे हो तो बेसिकली पहले 10 दिन का आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उस चीज के पिछले 10 एक साल के क्वेश्चन पेपर्स देखो, एनालाइज करो उसको, एक इन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद में फिर देखो कि लाइक व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज योर वीक पॉइंट, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ सिलेक्शन। उस टाइप की चीजें करने के बाद में आप आकर देखोगे तो देयर विल बी सर्टेन एरियाज मे बी दे विल रिक्वायर अ लिटिल मोर वर्क, और वहां पे अगर कोई क्लास आपको उस चीज को सप्लीमेंट करता है तो यू गो फॉर इट। बट अदरवाइज क्लासेस ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपके क्लासेस हो जाए। और क्लासेस में भी ऐसा है कि मतलब लाइक गो टू सच क्लासेस जहाँ पे आपकी अपनी कमजोरी पे फोकस हो, Yes. नॉट मास प्रोडक्शन में। अगर आप जाएंगे तो लाइक उस टाइप से तो मतलब हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट दैट एवरीबॉडी इज कमिंग। तो उस टाइप की चीज जाइए, आप अपनी कमजोरियां थोड़ी आइडेंटिफाई करिए, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करिए एंड देन लाइक उस चीज को उसी हिसाब से प्लान करके रिसोर्स मैनेजमेंट करके आप उस चीज को सही है, सही है, सही है। ट्राई करिए। सो एक सही इंफॉर्मेशन सर ने बताया कि 80% अपना काम है। अगर हम अपना होमवर्क करेंगे, हमें कौन से सब्जेक्ट का इशू है, कौन से डिपार्टमेंट में हम मार खा रहे हैं, कौन से इसमें हम अच्छा कर रहे हैं, अगर ये एनालाइज होगा तो हम किसी का हेल्प लेंगे। अदरवाइज मैं जा रहा हूँ तो पेपर तो वो देने वाले नहीं है, पेपर तो हमें देना है। हाँ। तो एनालिसिस हमारा अपने से ज्यादा होना चाहिए रेदर देन कोचिंग या जो भी है, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि अपना बीमारी क्या है। हाँ। और अगर हम बता भी देते हैं तो भी हमें स्ट्रिक्टली वो अपना गोल अचीव होने तक फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल।
सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स सर आपके टाइम पे कोचिंग ये सब ऐसा मेरे यहाँ भी कोचिंग इस टाइप का ऑप्शन इतना ये नहीं हुआ करता था, इतना सब खुद ही पढ़ना बहुत था। बहुत कॉमन हुआ करता था। और हम तो हमारे ज़माने में तो नेट-वेट भी नहीं था, तो हम तो इंटरनेट नहीं है, सोशल नहीं तो मीडिया हम नहीं है। तो मतलब लाइक दिन पूरा लाइब्रेरी में ही गुज़रता था। तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो उस टाइप की चीज़ें होती थी। थोड़ी बहुत गाइडेंस जो अपने जो जिन लोगों ने सीनियर्स थे। पहले हाँ, जिन लोगों ने पहले किया हुआ है, तो उनसे भी एक रेगुलर गाइडेंस लेके हम तो बुक्स जो है वो किराए पे लेके फिर ज़ेरॉक्स करा के नोट्स बना के हम पढ़ते थे। आज की तारीख में चीज़ें बदल गई हैं, पीपल आर वेरी लकी, सब क्लिक अवेलेबल ऑफ है। द बटन सब कुछ है। बेसिकली वही है कि आप अपना जो एनालिसिस है स्ट्रेंथ और वीकनेस का, वो कर लें और साथ में उसको कैसे अलाइन करना है आपके गोल के साथ में, तो वो गोल अगर कर लेंगे, आपकी जहाँ पे भी जो कमज़ोरी है, मान लो कि कोई पर्टिकुलर बच्चा है, मैथ्स में कमज़ोर है, लेकिन मैथ्स में अगर आप देखेंगे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन में, तो वो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो इफ यू वर्क ऑन दोज़ एरियाज़ एनालाइज़ इफ यू वर्क ऑन दोज़ एरियाज़ और वहाँ पे आप मजबूती करके अपनी स्पीड अगर लेके आते हैं, तो आपका वो कवर हो जाता है। सही। तो जब मान लीजिए कि आपकी ये यहाँ पे आपकी आपकी कमी नज़र आई और वो कमी नज़र आई और आपको उस चीज़ को फिल करने के लिए कोचिंग का सहारा लिया, ऑल ऑल गुड। बट लाइक ऐसा है कि कोचिंग इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन करके अगर आप जाएँगे, नहीं तो हो आई डोंट सकता है। थिंक करेक्ट, करेक्ट। आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के हिसाब मतलब से खुद करनी है। इस टाइम पे 1991 वाला हाँ, टाइम था हाँ, अलग हाँ, था और अभी हाँ, हाँ, 2026 में हाँ। हम बात कर रहे बट हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे सब रिसोर्सेज हो अवेलेबल गए है। हैं। तो उस वजह से ये भी है कि मेनी टाइम पीपल गेट कंफ्यूज्ड बाय द यू कैन से क्या पढ़ना है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। करेक्ट। तो बात वही है कि आपको क्या लेना है, आप उसमें मेहनत करिए और लाइक उस चीज़ पे फोकस्ड रहिए। आपको जितना लेना है वही लीजिए। सही है, सही है। तो आपको जिस एरिया में कमी लग रही है वहाँ पर आप सोच सकते हो, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम पैदा हुए थे अकेले, जाना भी अकेले है, तो ये जो बीच वाला रास्ता है ना उसमें मैक्सिमम लोड हमें ही हुँ। सँभालना है, इफ देन जो भी होने वाला है अच्छा-बुरा फ्लेक्सिबल उस रहिए, थोड़ी बहुत हाँ, चीज़ों को ना वैसा करिए यस। मतलब लाइक एडजस्ट करिए, बहुत ज़िद्दी मत रहिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो एक सही बात सर ने बोला है कि 80% अपना एनालिसिस, अपना मेहनत और फिर 20% अगर कुछ लगा सपोर्ट तो आपके सीनियर से, अपने सराउंडिंग में जिसने भी ये सब क्रैक किया है उसका आप मदद ले सकते हो और आप अपने जंग में अपना इतिहास बना सकते हो। सर अगला सवाल है कि ये सिविल सर्विसेज में तो कोई भी अपियर कर सकता है, हर बिल्कुल, डिपार्टमेंट का ग्रेजुएट बिल्कुल, अपियर कर सकता बिल्कुल। है। अ, आपके साथ बातचीत करने के बाद ये समझ में आया कि ये जो सिविल सर्विसेज क्रैक करने वाले मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 20 साल से इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स के साथ मैंने अभी तक इंटरेक्शन किया है फेस टू फेस, ऑनलाइन वाले तो अलग है। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनका सक्सेस रेशियो हाई है सिविल सर्विसेज क्रैक बहुत ज़्यादा, करने का। बहुत ज़्यादा। सर उसका क्या रीज़न है? आप अगर बता सकते हो, मुझे तो आपने बता दिया है, लेकिन अगर इनको बता दिया, हाँ, बिल्कुल। तो शायद जो इंजीनियर कहाँ पर तो छोटा-मोटा सपना लेकर बैठे हुए हैं, उनको भी एक ट्रिगर हो जाएगा कि अरे! अपना ही पॉपुलेशन ज़्यादा बिल्कुल, है, तो मैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। वही लाइन में हूँ। एक एनालिसिस ये बताती है कि 2000 या 2000 के पहले ज़्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में आते थे। 2000 के बाद में ट्रेंड चेंज हुआ है और उसके बाद में अभी तो हालत ये है कि एवरी ईयर मोर देन 60% ऑफ द सक्सेसफुल पीपल मोर देन 60% 60% ऑफ द सक्सेसफुल पीपल बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। हाँ, इट हैज़ गॉन अप टू 74%। तो ये जो 60 टू 70% का एवरेज है, इस साल में भी जो है, आउट ऑफ 833, 544 पीपल हैव क्वालिफाइड। 833 33 में हाँ, मतलब लाइक इस किस्म का मतलब लाइक 60 के अबव ही इंजीनियरिंग वाले लोग हैं। कारण ये है कि सिविल सर्विसेज में बेसिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन और इंजीनियर जो आते हैं दे आर लाइक उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज अच्छी होती है, डाटा एनालिसिस उनका अच्छा होता है, लॉजिकल डिडक्शन अच्छा होता है और बाकी भी जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो दे आर अ लिटिल बेटर प्लेस देन अदर्स। दूसरे फिर जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के मैथमेटिक्स होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस टाइप की जो चीजें हैं इसमें जब आप क्लियर होते हैं तो एक तो आपका डोमेन नॉलेज बहुत बढ़िया है, दूसरे ये सब हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। करेक्ट। तो उसके हिसाब से ऐसा होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ा है,
थोड़ा सा उसको सिविल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने उसको ट्यून कर लिया, तो कहीं न कहीं आपकी सक्सेस रेट बहुत बढ़िया होती है। तो और ये एम्पिरिकल डाटा भी यही बताता है कि साइंस के स्टूडेंट जो हैं, इनका परसेंटेज इज़ लाइक ऑलवेज़ वेरी हाई एंड पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर लाइक डूइंग फैंटास्टिकली वेल एक्चुअली। इस साल भी अगर देखें तो द सिविल सर्विसेज टॉपर इज़ एन एमबीबीएस ग्रेजुएट। डॉक्टर है, अनुज अग्निहोत्री जो है इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो मतलब लाइक ये जो चीज़ होती है तो वही होता है कि आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन उसी हिसाब से करते हैं, जो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ऐसे बहुत मेहनत करवाती है। करेक्ट, तो जब करेक्ट, आप करेक्ट। पढ़ाई करते हैं तो आप पानी लगा के पास नहीं हो सकते, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छा होता है। करेक्ट। तो आप अपने सब्जेक्ट के उसी ग्रिप को थोड़ा-सा पॉलिश करते हैं सिविल सर्विसेज के हिसाब से, और आपके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली जो है अच्छी रहती है, क्योंकि दीज़ आर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। साइंस जो है, साइंस हमेशा ही बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है ना, कि आपने अच्छा किया, सही किया तो यू गेट हायर करेक्ट, मार्क्स। करेक्ट। हायर मार्क्स, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं रहता है। तो उसके हिसाब से यू स्कोर वेल एंड दैट इज़ व्हाई द यस, नंबर यस, यस। टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन सिविल सर्विसेज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज़ वेरी हाई। सर अभी है ना इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस होता है 1 जून के आसपास, और हम लोग सेमिनार्स लेते रहते थे, तकरीबन 1500 टू 2000 लोगों का सेमिनार चलते रहता हाँ, है, हाँ। नॉट एट अ टाइम, यस। 50 100 ऐसे लोगों का। अगर पेरेंट और स्टूडेंट है ना, उनका एक क्वेश्चन कॉमन है सर हमें, और वो सेमिनार किस रिलेटेड होता है कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा होने वाला है, आपको इंजीनियरिंग का कॉलेज कैसा लेना सिलेक्ट करना चाहिए, हाँ, हाँ। तो ब्रांच कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज जो कॉमन होती है, सर हमें बताओ सर, एक अच्छा पैकेज कौन से कॉलेज में मिलता है, हाँ। ये कॉलेज बताओ। ये आपने जो बोला उसमें, ये बच्चे जो पैकेज ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग पैकेज के बारे में अभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए हैं या कोई भी ग्रेजुएट हुए, वो पैकेज जो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे मुझे लगता है कि इससे इम्पोर्टेंट ये है कि पहला आपके पास बिगर पिक्चर कौन-सा है, ये पहला सोचना चाहिए। ये लोग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पैकेज वाले स्टेज पे बात करते हैं, वो थोड़ा एक्चुअली मैं बताऊँ कि कई बार क्या होता है ना, कि हम लोग कभी-कभी ये सोसाइटल प्रेशर या चमक-दमक से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और जो बड़ी पिक्चर है ना, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। पैकेज जो भी होता है, वो एंट्री लेवल का जो पैकेज होता है, हम उसकी बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि एंट्री लेवल पे आपको पैकेज थोड़ा बहुत इधर-उधर कुछ भी रहता है, तो इन द लॉन्गर रन इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप जो चीज़ भी आपने पढ़ा, उसको इफ यू पुट टू बेटर यूज़, देन अपॉर्चुनिटीज़ विल कम टू यू, इफ नॉट एट द फर्स्ट स्टेज, इट विल कम एट द सेकंड स्टेज। सेकंडली, अब जैसे जैसे आप सिविल सर्विसेज में जाते हो, मान लें, तो सिविल सर्विसेज में मान लीजिए जाते हैं, तो नाउ एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज़ बिकम सो टेक savvy कि आपकी जो इंजीनियरिंग स्किल है ना, उसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल वहाँ पे भी होता है। आई कम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आई टेल यू कि अभी जो डिपार्टमेंट का जो पिछले 10 साल पहले जो चेहरा था और आज का जो चेहरा है, इट इज़ मोर टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द वर्क। आज जो कुछ भी होता है आजकल मैनुअल, जो अगर बोलेंगे तो मैनुअल आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आपके सारे सबमिशन ऑनलाइन होते हैं। वहां पे हमारे एंड पे जो एनालिसिस होती है, सारा डाटा जो है वो अलग 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 मॉड्यूल पे कैप्चर्ड है। आपका अधिकतर डाटा मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि वो कैप्चर किया गया है। और उस वजह से जो हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग या एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं, दे आर टेक्निकली क्वालिफाइड, द आउटपुट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आप वहाँ की जो है इंजीनियरिंग स्किल का जो इस्तेमाल कहीं ना इंडस्ट्री में करते थे, कहीं ना कहीं आप इक्विवेलेंट इस्तेमाल हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यू आर डूइंग समथिंग व्हिच विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन आल्सो, और because सेटिस्फेक्शन। you are reaching out to like so many people. In a way you are doing public service also in a very positive way, because you are making the system run very fast and in a very professional manner, तो वो चीज का रहता है। अभी जो ये पैकेज वाली चीज है, मे भी कई बार वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से निकल के आता है, या फिर जो यहाँ पे आसपास के में जो बोलते हैं ना कि वो बराबरी वाली दुनिया हाँ, चलती हाँ, है, हाँ, तो कॉम्पिटिशन उसमें आपस में लगा पीपल दिए। पीपल गेट वेरी इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि लेट द किड्स, और जो क्योरिंग जो होती है ना, कि
ईंट पे पानी डालो, सफिशिएंट पानी डालो, थोड़ा नींव बनने दो। तो एक बार ईंट पे पानी डालो, नींव बनने दो, अच्छा स्किल रहेगा और वो स्किल को अगर वो कॉन्फिडेंटली डेवलप करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर सम टाइम दीस थिंग्स डोंट मैटर। करेक्ट, करेक्ट। ये जो चीज़ है, ये आपको 4 लोगों से ताली बजवाने के लिए पैकेज की बात वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है करके। In the longer run, I think this is something very insignificant. You should look for the better picture. Have faith in yourself. और वो जो आपका करियर ग्रोथ चाहे इंडस्ट्री में हो, नहीं तो यहाँ पे रहे, वो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिलता है। तो सही जवाब मिला ना? तो जो स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग में आए हुए हैं, आने वाले हैं, जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर होके सेकंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में गए, जिन्होंने एडमिशन यही चक्कर में लिया था कि ये कॉलेज में जाऊँगा, ये यहाँ पर पहले पैकेजेस अच्छे मिलते हैं। लेकिन आज 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि पासिंग का ही सिनेरियो अलग है। पैकेज का तो बहुत दूर वाला मैं सिनेरियो। वो बताऊँ कि मतलब इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस ना, बहुत जल्दी बर्नआउट होते हैं, फ्रस्ट्रेट। आपने एक सर बात बोला था कि सपना छोटा मत रखिए, वो क्राइम है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो छोटा ये सपना रखना, यस, आप अपनी ज़िंदगी को मतलब आप अपने को तो बेइज़्ज़त करें, अपनी ज़िंदगी को बेइज़्ज़त करें, अगर आपको यस, ऐसा यस, यस, है। यस। यथार्थवादी होने के नाम पे आप ना नेगेटिव मत हो जाइए। सही। दुनिया में बहुत कुछ बहुत पॉजिटिव है, रोज़ हो रहा है करके, तो आप उसमें विश्वास करिए, अपने ऊपर भी विश्वास करिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो ये एक सर ने जो बताया है, जो फैक्ट है कि अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कि बाकी आगे का रास्ता मिल जाता है। स्किल्स पे बात करें। एवरीबॉडी इज़ लूकिंग फॉर पीपल विद स्किल्स। स्किल्स 100%। एवरीबॉडी। अगर लोग बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ना, तो इवन एम्प्लॉयबिलिटी भी प्रॉब्लम है। करेक्ट। कि लोगों को जो स्किल चाहिए, वो स्किल के लोग भी नहीं मिल रहे हैं, ये भी बात होती है, क्योंकि लोगों ने भीड़ में ना एक ऐसे ट्रेड में भीड़ खड़ा कर ली है जिनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। तो यस। आप ये भी देखिए कि आप एम्प्लॉयबल हैं क्या, या आपने जो भी काम किया है उसका फाइनल जो ये है एप्लीकेशन है, वो किस हिसाब से होगा। क्योंकि इंडस्ट्री में भी ऐसा है कि जो हाईली स्किल्ड है, या अपने अपना जो भी स्किल है उसमें जो अच्छे करने वाले लोग, उनकी डिमांड आज की तारीख में भी है। करेक्ट, करेक्ट। जो अच्छा और हमेशा रहे। एक एक एग्जांपल है अभी वर्ल्ड कप हो गया अपना, हम लोग ने जीत लिया अच्छे से। आईपीएल वाला सीजन चल रहा है, आईपीएल का ऑक्शन भी होता है कुछ टाइम के बाद में। उसमें जो अच्छा परफॉर्म करने वाला है उसको लिया नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। ही गेट गुड अमाउंट रिकग्निशन मिल रहा है। तो सर ने जो बोला है, दिस इज द फैक्ट कि आपके पास है तो अच्छा कंटेंट है तो आपको कोई You ना may कोई have to lie low for a brief period, but ultimately वो things हीरा चमकने वाला ही है कभी ना होगा, कभी। होगा। वरना सूरज जो है ना, जब ज़्यादा अंधेरा होगा तो सूरज उगेगा ही उगेगा। यस, यस। तो एक मस्त सर ने इन्फॉर्मेशन बताया, सर ने जो बातचीत की है, मैं बोलता हूँ कि पैकेजेस वाले छोटे सपने में मत जाइए, बहुत बड़ा गुनाह है। बड़ा सपना देखना है, उसके लिए अपना मेहनत भी उसी हिसाब से होना चाहिए। नाउ सर, वन मोर एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, कि एक 18 साल का बच्चा है, जिसका अभी 12th हो गया, उसको आप सर क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि जो भी है ना, ऐसा है कि आप ना न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, हिंदू पढ़िए। और वो न्यूज़पेपर पढ़ना जो है ना, आप कहीं न कहीं वो दिन का घंटा, डेढ़ घंटा आपका न्यूज़पेपर पे जाना चाहिए। आप घंटा, डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर पे आप करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूँ कि महीने, डेढ़ महीने के बाद जो है, आपकी अपनी थॉट प्रोसेस ही डेवलप होनी, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। आपका वर्ल्ड भी बहुत क्लियर होगा। दूसरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मतलब लाइक आप जो है ना, जैसे मोबाइल लेके बैठे हैं, तो मोबाइल लेके ना, कुछ चीज़ें अपने ऊपर में डिसिप्लिन रखिए। अपना हॉबी है, जो कुछ भी है वो चालू रखिए। और ये न्यूज़पेपर पढ़ना और करियर के बारे में जो भी आपको, मतलब जो भी आप सोचते हो, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, सपोज यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो आर्मी ऑफिसर अगर बनना है तो आपको 11th से ही आपको तैयार रहना पड़ेगा। बरोबर, फिजिकली 11th मेंटली। नहीं, फिजिकली मेंटली नहीं, वहां पे क्या होता है, 11th से एनडीए के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको एनडीए में जाना है तो आपको 11th से वो अवेयरनेस चाहिए। तो उसके लिए जो है, मैं ये बता रहा, न्यूज़पेपर, उस नौकरी की रिक्वायरमेंट क्या है, देन ट्राई टू फाइंड आउट कोई है क्या आपके पहले जिसने किया है, हु सही कैन है। हैंड होल्ड यू करके। तो बेसिकली वही है कि सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी अच्छी कंपनी रखो, थोड़े पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, और थोड़ा सा ना खुद से अपेक्षा रखो। खुद से अपेक्षा रखो, खुद से लोगों से अपेक्षा नहीं। खुद से अपेक्षा रखो। खुद से अपेक्षा रखो, खुद से विश्वास रखो। सेकेंडली, इवन इफ यू फील कि आपने पहले नहीं कुछ किया हुआ है, तो पता नहीं, इतना कॉम्पिटिशन नहीं, आप कहीं से भी शुरुआत करो।
और सब कहीं कुछ से भी अवेलेबल है, सोशल हाँ, मीडिया कहीं अवेलेबल से है। भी शुरुआत करो, थोड़े दिन की कंसिस्टेंट मेहनत जो है ना, आपको एट पार लेके आ जाएगी, एट पार लेके आ जाएगी। तो कहीं पे भी मतलब आपके थोड़े डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपके सिचुएशन में, बट आप उनको ये करिए, जस्ट ट्राई टू ओवरकम। हो जाता है, कर सकते हैं। वही है कि आपको मतलब आपकी ज़िद कितनी मजबूत है, बात उसपे डिपेंड करती है। दूसरी ये भी है कि हमारे जैसे लोगों को यहाँ पे कौन लेगा या हमको कौन पूछेगा, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, वर्क ऑन इट। आपको सर, पता है ना कि मैं आपकी इंग्लिश आपको बहुत 1 अच्छी नहीं मिनट है। बीच हाँ, में रुका हाँ, रहा हूँ। हाँ, हाँ। सर के साथ बातचीत करने के बाद अपना पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले एक 10-15 मिनट्स में बातचीत कर रहा था। सर ने उनका एक इंग्लिश इम्प्रूवमेंट वाला एक पॉइंट बताया था कि सर मिरर के सामने खड़े होकर अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते थे। उनके पास ये एक सोर्स था। उनके पास और एक सोर्स था, उनका एक दोस्त जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं समझता था, लेकिन उसको 10 पैसा देकर 4 किलोमीटर चलने के लिए सर बोलते थे। 10 पैसा इसके लिए क्योंकि उसको उनके दोस्त को पान खाने का शौक था। वो पान खाने के लिए सर के साथ चलता था। सर उसके साथ इंग्लिश बात करते थे। उसको कुछ समझता नहीं था, वो खाली हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ना ये रिप्लाई करता था। लेकिन उनका इंग्लिश, कम्युनिकेशन ये सब इम्प्रूव करने का ये टैक्टिक्स उस ज़माने में उन्होंने ट्राई किया था। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तुम लोग यहाँ पर बात कर सकते हो, दोस्त लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो और ग्रुप मैं में तो बातचीत बहुत कर। छोटी जगह से आता हूँ, जहाँ पे इंग्लिश का कोई माहौल नहीं था। तो ये इंग्लिश वाला डर उस टाइम खत्म किया था, वो भी सर ने खुद डिसाइड किया था कि ये 2 तरीके से करना है। सो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं कुछ भी होना नहीं, मैंने चाहिए। बोला ना कि जो भी आपके फ्लॉज़ हैं, जो भी हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे, हमको ही करना है। नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर अस। तो चूँकि हमको ही करना है, तो हमको रास्ता ढूँढना पड़ेगा एंड ऑलवेज़ बी वेरी स्मार्ट। यहाँ पे आपको जो है ना, चूँकि कॉम्पिटिशन है, तो आपको थोड़ा-सा स्मार्ट होना पड़ेगा। बाकी 10 लोगों से आपको बेहतर बनना पड़ेगा। वो टॉप 5% में हाँ, आना है। बिल्कुल। आपको 10 लोगों से बेहतर जो है होना पड़ेगा और 10 लोगों से बेहतर आप करेंगे तो लाइक आप पहुँचेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पॉडकास्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है और मैं बोलूँगा कि इसमें बहुत सारा ऐसा डिस्कशन हुआ है जो शायद किसी ने अभी तक के उम्र में, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ ली है कि जो मुझे करना चाहिए था, अभी तक मैंने नहीं की। जैसा हर दिन 10 मिनट रिकलेक्ट करना है कि व्हाट वी डिड, मतलब एनालिसिस करना चाहिए अपने नेगेटिव पॉजिटिव अप्रोच के ऊपर बातचीत करना चाहिए, खुद से बातचीत करना चाहिए। फिर और एक बात था कि मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं जो थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं और वो एक्स्ट्रा करने के लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, डेडिकेशन करना पड़ेगा। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सपना छोटा रहेगा, वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हो, तो बड़े सपने के लिए उतना अपना डेडिकेशन और मेहनत उस दिशा में चलता है। अ, बहुत सारे पॉइंट्स जैसे मैंने डिस्कस किए अभी तुम लोगों के सामने सर ने जो बताया वो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि जो हिट हो सकते हैं। वो है कि अपने सराउंडिंग में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग ने अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया है या अपने लाइफ में क्या करना है वो पता नहीं है, किस दिशा में काम करना है पता नहीं है, ये पूरा सेशन देखने के बाद 100% कुछ ना कुछ तुम लोगों को इनपुट्स मिल जाए। तो अपेक्षा यही है कि तुम लोग इसको सही से देखिए। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो बच्चे को भी कंपल्सरी बाजू में बिठाकर देखने के लिए बोलिए। आप भी उसके साथ देखिए और जो पॉइंट नोट किए हैं उसके ऊपर काम करने का चालू कीजिए। मैं सर थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ इतना बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस। कभी भी कुछ स्टूडेंट्स को भी अगर कुछ पॉजिटिव इससे मिल पाया मेरी बातचीत से, तो आई वुड बी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल यस सर, यस एंड सर। आई वांट कि मतलब यूथ जो है ना, यूथ जो है जो उम्र है ना, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आप जो है खुद से प्यार करिए, खुद को सेलिब्रेट करिए एंड लाइफ इज ऑल वेटिंग फॉर यू। अगर आप खुद के साथ में कंफर्टेबल है ना, तो आई थिंक कि कोई भी ऐसा टास्क इतना बड़ा नहीं है। बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लोगों से मत मिलिए जो खाली आपको नेगेटिव नेगेटिव ये करते हैं। यस। पॉजिटिव एग्जांपल्स रखिए, खुद से अपेक्षाएं रखिए, खुद को सेलिब्रेट करिए। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट करके, और चीजें होती हैं। आप जो है ना, अपनी जो भी रूटीन को, अपने शेड्यूल को खुद को एनालाइज करिए, उसको थोड़ा सा रीसेट करिए, सब होता है सब।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे बेहतर कंटेंट और क्या चाहिए तुम लोगों को? मैं बोलूँगा कि अपना पर्पस यही है, जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है पॉडकास्ट का, इसमें इंटेंशन स्टार्टिंग में मैंने बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि एक बच्चा अगर इसमें चेंज हो सकता है। सर ने भी अभी बोला कि इससे अगर एक बच्चे को भी फ़ायदा हो रहा है, तो हमने जो भी डिस्कशन किया है, ये हमारा एफर्ट्स काम में आएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। फिलहाल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। यस, थैंक यू।